रीजन में बनाऊंगा। आप नहीं रोक सकते मुझे, आप नहीं रोक सकते मुझे। सेट हो जाए, सेट हो जाए। ये देखिए देख, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी निजी एयरलाइन एयर ब्लू का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिस पे बदकिस्मती से पाकिस्तानी मीडिया कोई बात नहीं कर रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग बेचारे परेशान होकर, मुतासर होकर हज़ारों लाखों रुपयों का नुकसान कर रहे हैं। वीडियो गौर से देखिएगा, कमेंट कीजिए अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, पूरी तफसील लिखिएगा और साथ ही साथ आइंदा आप लोगों ने क्या करना है, आने वाले वक्त में इससे कैसे बचना है, वो हम इस वीडियो के आखिर पे बयान करेंगे। ज़रूर सुन लीजिएगा, शेयर कीजिए प्लीज़, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जो आने वाली वीडियोज़ हैं कि मज़ीद क्या हो सकता है वो हम इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर लेंगे। जनाब अली, एयर ब्लू की परवाज़ मुल्तान से सऊदी अरब के लिए जिसने सफ़र करना था, उस पे मुसाफिरों को 1.5 घंटा टाइम फ़्लाइट में बाकी होने के बावजूद चेक इन पे बोर्डिंग पास नहीं दिए गए और उनका नुकसान करके बाद में उनसे मज़ीद पैसे लेकर टिकट्स दी गई। मुझे ये एक दो नहीं, कई लोगों की जानिब से पैगामात भी आए। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त ने भी बताया कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। फिर मैंने एक वीडियो देखी और फिर मैंने उस वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट देखे तो देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ ये मामला पेश आया है। और फिर जब ये लोग वीडियो बनाते हैं तो इनसे कहा जाता है ज़ोर, धमकी और डराने के अंदाज़ में कि आप लोग वीडियो ना बनाओ, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो है मुल्तान एयरपोर्ट की, ज़रा देखिए, गौर से सुनिए और फिर हम बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। 1.5 घंटा बाकी है, नहीं जा रहे हमको। 1.5 घंटा बाकी कर रहे हैं, हमारे टिकट का नुकसान कर रहे ये हैं। कौन रीजन में बनाऊंगा। आप नहीं रोक सकते मुझे, आप नहीं रोक सकते मुझे। सेट हो जाए, सेट हो जाए। मैं वीडियो बनाऊंगा। 1.5 घंटा बाकी है, 1.5 घंटा बाकी है। 1.5 घंटा पहले इन्होंने अपना काउंटर बंद कर दिया है। पहले इंटर पे जलील हुए हैं और अब आप लोग यहाँ पे जलील करें। 1.5 घंटा पहले आप बंद कर दिया काउंटर। इस वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि ये परदेसी लोग हैं, वर्क वीज़ा पे सऊदी अरब जाने वाले, और ये इसलिए चीख रहे हैं क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, उनको साफ नज़र आ रहा है। और इसमें बहुत से लोग दूसरे शहरों से भी आए होते हैं जिनके पास यहाँ रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। ये लोग यहाँ पहुँचे तो काउंटर बंद कर दिए गए और एक काउंटर चलता रहा इनके बकौल, और फिर उस एक काउंटर पे वक्त लगता रहा और फिर आखिर पे लोगों को कह दिया गया आप लेट हो गए हैं, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई है। लोग चीख रहे हैं कि 1.5 घंटा अभी भी बाकी है और ये रूल है कि आप 1 घंटा तक, यानी फ़्लाइट के टेक ऑफ से पहले 1 घंटा तक आप लोगों को बोर्डिंग पास जारी करते हो। इसके जवाब में जब वो कह रहे थे कि 1.5 घंटा बाकी है, एयरलाइन का अमला कोई बात नहीं कर रहा कि टाइम ख़त्म हो चुका है, कितना टाइम ख़त्म हो चुका है, कितना रहता है, कोई बात नहीं कर रहा था। उन्होंने वीडियो बनाई तो उनको ज़बरदस्ती वीडियो बनाने से रोका जा रहा है कि वीडियो ना बनाओ। अगर आप लोग गलत नहीं हो तो आप वीडियो बनाने में क्यों डर रहे हो कि आपकी वीडियो बन रही, क्या आपने कोई गलत काम किया? और वीडियो बना के ये क्या कर लेंगे? इनके हाथ में कोई बंदूकें तो नहीं हैं। एक बंदा अपनी सिक्योरिटी के लिए वीडियो बना रहा है, आपकी ज़्यादती के मुतालिक बतला रहा हो, आप बात नहीं कर रहे। मुझे एक दोस्त ने जद्दा से भेजा, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एयर ब्लू ने किया। और वो कहने लगा कि जब हमें बोर्डिंग नहीं दी गई और कहा गया कि आप लेट हो चुके हैं, तो हमारी टिकट लेके उसके ऊपर टाइम लिख के अपने सिग्नेचर करके मोहर लगा रही थी एयरलाइन चेक इन काउंटर पे बैठी हुई एयर ब्लू की स्टाफ। और उसके बाद जब मैंने वो पेपर देखा तो मैंने कहा कि मैडम, ये टाइम तो अभी हुआ ही नहीं है जो आपने इस पे लिख दी है, तो अभी तो इसमें टाइम, अच्छा खासा टाइम बाकी है, तो आपने कैसे लिख दिया कि मैं इतने बजे आपके पास आया हूँ? तो मतलब वो क्या कर रही थी, वो एक बंदा आया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 बजे या 3 बजे फ़्लाइट ने टेक ऑफ करना है और वो बंदा उनके पास आ गया 1 बजे, यानी 2 घंटे अभी बाकी हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम चेक इन पे बोर्डिंग पास नहीं दे रहे। तो अब वो बंदे गए, उन्होंने अपना जो टिकट दिखाई तो टिकट के ऊपर ऑफलोड या बोर्डिंग लेट का कोई भी लिख के तो उस पर टाइम 2 बजे का डाल दिया। उसने कहा कि अभी तो 1:30 बजा है, तो तुमने 2 कैसे लिख दिया? तो इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। लोगों को बाद में दूसरी आने वाली फ़्लाइट्स पे एडजस्ट किया जाता है मज़ीद पैसे लेके। एयर ब्लू ने इसके ऊपर अभी तक कोई अपना रिस्पांस नहीं दिया। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कहीं इसके ऊपर कोई बात नहीं चल रही। ये लोग क्यों चीख रहे हैं? इन लोगों की आखिर कौन सुनवाई करेगा? कौन इनको इनका मुआवजा देगा? तो लोग बेचारे, चूँकि ये अपने कामों पे जाना होता है, तो इसके
کے بعد ساتھ ہی ان کا ایئر بلو کا آفس ہے، وہاں جاتے ہیں اور وہ نیکسٹ فلائٹ میں ایڈجسٹمنٹ کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں ان سے 20 25 30 ہزار 50 ہزار جو بھی بنتا ہے وہ لے کے پھر اگلی فلائٹ میں ان کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ پیسہ بھی گیا اور ایک دن جس نے دور سے جو آیا ہے ملتان میں جو رکنا ہے وہ اس کو خواری الگ سے ہوگی۔ تو یہ کیا جا رہا ہے ہماری ایئر بلو کی جانب سے، جس نے اس کے اوپر اپنا کوئی بھی آفیشیل موقف نہیں دیا اور نہ ہی ان کے نمائندوں نے بتایا یا ویڈیو کے اندر ریکارڈ کروایا کہ ہم اس وقت پہ بورڈنگ بند کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو اگلی دفعہ آپ نے یہ کر لینا ہے کہ اپنی ٹکٹ پہ لکھا ہوا ٹائم بھی دکھائیں اور کوئی ثبوت دیں کہ آپ اس وقت جو کھڑے ہیں تو ٹائم کتنا ہے، کیونکہ وہ ویڈیو جب کسی کے سامنے آئے تو وہ دیکھ سکے کہ یہ ٹائم ہوا تھا ایئرپورٹ پہ۔ اور اچھا ہے کہ اگر ایئرپورٹ پہ لگے ہوئے کسی کلاک یا ٹائم ٹیبل سے آپ ٹائم دکھا دیں تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ واقعی آپ 2 گھنٹے پہلے یہاں پہ کھڑے تھے، آپ واقعی 1.5 گھنٹہ پہلے یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود ثبوت اکٹھے رکھیے۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور عدالتیں بھی اس پہ اپنی کارروائی کرتے ہیں۔ آپ اس کو سول ایویشن اتھارٹی کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ FIA کو ایک پیسنجر کو جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے ریسنٹلی، جس کو جاپان جانے سے روکا گیا تھا، اس کی بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا دی ہے، آپ وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی سنتا نہیں ہے، جب صحیح طریقے سے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے پراپر کیس کو فالو کرو گے تو پھر یہ لوگ، چاہے FIA بھی ہے نا، اگر غلط کر رہی ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ بس اپنے آپ کو ثبوت اکٹھا کرنے میں درست رکھیے، اور اگر فلائٹ مس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مناسب جگہ پہ آپ اپنا کیس بھی دائر کریں، وہ ایئر لائن ہو، امیگریشن سٹاف ہو یا کوئی اور، اس کو آخرکار ادھر جواب دینا پڑے گا۔